7 दिन पहले न जाने कैसे उसका पाँव सीढ़ियों पर फिसला और वह नीचे लुढ़कती ही चली गई। 15 सीढ़ियाँ हैं हमारे यहाँ ऊपर कमरे में जाने के लिए। वह नीचे उतर रही थी कि पाँव मुड़ा और वह खुद को संभाल नहीं पाई। शायद साड़ी में पैर फंसा था। खून से लथपथ हो गई थी। मैं तो एकदम घबरा गया था। उसी समय प्रेस वाला कपड़े लेने आया था। उसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसी की मदद से हॉस्पिटल लाया मैं वंदना को। सिर फट गया था, नहीं बच सकी वह। माँ की यह हालत देख महीनों सदमे में रहा अनुज। मेरे लिए भी यह विश्वास कर पाना आसान नहीं था कि वंदना चली गई है। इसीलिए सोचा दूसरी शादी कर लूँ। यकीन मानिए मैं ऐसा सिर्फ अनुज के लिए कर रहा हूँ। कितने दिनों तक मिलने आने वाले व्यक्ति के सामने यही बात दोहराता रहा नकुल। हर किसी के मन में उसके प्रति सहानुभूति और इस बात की भी सहानुभूति कि उसे दूसरी शादी भी कर लेनी चाहिए। 8 महीने बाद नकुल ने रेवा से शादी कर ली। पहली रात उसने वही बात उसके सामने दोहराई जो पिछले 6 महीने से वह सबको कहता आ रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारा और अनुज का ध्यान रखूंगी। दुल्हन के जोड़े में खड़ी रेवा ने कहा, मैं अनुज को माँ का प्यार दूंगी हमेशा। तुम बहुत अच्छी हो रेवा, इसीलिए तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, नकुल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हालांकि शुरुआत में 8 वर्ष के अनुज के लिए उसे माँ का दर्जा देना आसान नहीं था, पर रेवा ने उसे इतना प्यार दिया कि उन दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। नकुल जैसा पति और अनुज जैसा बेटा पाकर रेवा खुश थी। नकुल उसका बहुत ख्याल रखता था, दिल खोलकर उस पर प्यार बरसाता। उसके पिता के घर हमेशा पैसों की तंगी रहती और यहाँ पर जो चाहे खरीद सकती थी। सबसे अच्छी बात तो उसे ये लगती कि नकुल हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करता रहता। वह समय समय पर रक्तदान भी करता रहता था। उसने वंदना के अंगों का भी दान किया था। नकुल की पहली पत्नी को गुजरे 1 साल हो गया था। एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि ट्रांसप्लांट करने के लिए तुरंत किसी ऐसे डोनर की ज़रूरत है जो अपना हृदय दान दे सके। नकुल ने अस्पताल के अधिकारी को आश्वासन किया कि वह जल्दी ही किसी डोनर को ढूंढ लेगा। रेवा ने यह सुना तो उसने गर्व से नकुल को देखा और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद नकुल ने जो कहा वह उसने नहीं सुना था। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ, लेकिन इनाम कुछ बड़ा देना होगा। अब से आसान कहाँ होता है डोनर जुटाना। मैं वंदना से कितना प्यार करता था, पर फिर भी उसके ऑर्गन डोनेट किए। रोज़ ही लोगों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ ताकि वे हॉस्पिटल जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सके। अगले दिन जब रेवा किचन में काम कर रही थी तो नकुल ने पीछे से आकर उससे बाहों में घेर में कस लिया। रेवा को चूमते हुए इसने पूछा, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानती हो जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो? कुछ पल सोचने के बाद रेवा बोली, नहीं ऐसा तो नहीं, कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा। क्या बात है, किसी को क्या खून की ज़रूरत है? तुम भी लोगों की मदद करने के चक्कर में दिन रात परेशान रहते हो। ओहो, निराशा से नकुल ने कहा। उसका चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तुम चाहो तो मैं खून दे सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर लूँगा कोई इंतज़ाम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे खून का एक एक कतरा मेरे लिए अनमोल है। मैं आता हूँ अभी। रेवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नकुल का व्यवहार भी उसे इस समय अजीब लग रहा था। नाश्ता करने के लिए वह उसे बुलाने गई तो उसने देखा कि कमरे में वंदना की फ़ोटो के सामने खड़ा रो रहा है। वंदना, तुम क्यों चली गई? तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। लौट आओ वंदना।
यह देख रेवा की आंखें भी गीली हो गई। उसने नकुल को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद नकुल काम पर चला गया। रेवा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अनुज जब स्कूल से लौटा तो बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। वह इतने समय में यह तो जान गई थी कि अनुज अपने पापा से डरता है, उनके पास जाने से कतराता है। हालांकि कई बार वजह पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। वंदना माँ को पापा ने मारा है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पापा उनसे बहुत प्यार करते थे, वह ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन जब वंदना सीढ़ियों से गिरी तब अनुज वहीं था। एकमात्र साक्षी वही ही तो है। वंदना उस दिन नाश्ता लेकर तैयार कर रही थी। नकुल ने किचन में जाकर उसे बाहों में भर लिया और उसे चूमते हुए पूछा, मेरी जान तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। वंदना के कहने पर कि AB है। वह यह कहते हुए बाहर चला गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रात को खाना खाने के बाद जब वंदना सोने जा रही थी तो किसी ने ज़ोर से उसके सिर पर पत्थर मारा। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। कमरे में हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। माँ की आवाज़ सुन अनुज कमरे में आया। उसने देखा कि नकुल के हाथ में जो पत्थर है उसमें से भी खून टपक रहा है। उसके बाद नकुल ने किसी को फ़ोन करके कहा कि डोनर मिल गया है। उसका लिवर और हार्ट दोनों ले सकते हैं, लेकिन रकम बड़ी देनी होगी। यह सुनकर रेवा हैरान रह गई। नकुल के प्यार के सामने उसे अनुज की हर बात झूठ लग रही थी। फिर अचानक वह सुबह जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। नकुल ने भी उससे पूछा था कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो क्या वह उसे भी मार देगा। पसीने से लथपथ रेवा ने अनुज को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे बचा लो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। नकुल घर आया। लगातार बेल बजाने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला तो उसे रेवा की आवाज़ सुनाई दी जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो अनुज, वह मुझे मार डालेगा। नकुल समझ गया कि रेवा सच जान गई है। वह पीछे के बगीचे में गया और वहाँ से एक भारी पत्थर उठाया और सीढ़ियों पर चुपचाप कदम रखते हुए ऊपर चढ़ा। उससे देखते ही रेवा और अनुज दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। मुझे मत मारना नकुल, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर क्यों तुम मेरी जान लेना चाहती हो। नकुल हंसने लगा। उसकी कुटिल हंसी चारों ओर गूंज रही थी। रेवा उसका यह रूप देख हैरान रह गई। उसे प्यार से छूने वाला इंसान क्या इतना क्रूर हो गया है। नकुल उसे घसीटता हुआ सीढ़ियों तक ले आया। अनुज ने रेवा को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पर नकुल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। नकुल ने रेवा को प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके गालों को चूमा और ज़ोर से पत्थर उसके सिर पर दे मारा। फिर बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार। अनुज को रेवा की चीख सुनाई दी। 8 महीने बाद नकुल किसी से कह रहा था, मेरी दोनों पत्नियां भी सिर फटने से मौत हो गई। न जाने कैसे रेवा का पाँव सीढ़ियों पर फिसला और वह नीचे लुढ़कती ही चली गई। 15 सीढ़ियाँ हैं हमारे यहाँ नीचे से ऊपर कमरे में जाने के लिए। वह नीचे उतर रही थी कि पाँव मुड़ा और खुद को संभाल नहीं पाए। शायद साड़ी में पैर फंसा था। खून से लथपथ हो गई थी। मैं तो एकदम घबरा गया। उसी समय प्रेस वाला कपड़े ले आया। उसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसी की मदद से हॉस्पिटल लाया मैं रेवा को। सिर फट गया था, नहीं बचा सका और नहीं बच सकी वह। माँ की यह हालत देख महीनों सदमे में रहा अनुज। मेरे लिए भी यह विश्वास कर पाना आसान नहीं था कि रेवा चली गई। इसीलिए सोच रहा हूँ कि फिर से शादी कर लूँ। यकीन मानिए मैं ऐसा सिर्फ अनुज के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।